नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन और आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं हैप्पी मॉर्निंग्स विद किरण आनंद के साथ। तो जो कल जिन लोगों ने हमारा ये एपिसोड देखा होगा, जिनके लिए एक नई शुरुआत है, 2023 आप सबके लिए कैसे जाने वाला है, वैसे ही जैसे हमने 1 नंबर वालों की बात करी थी, तो आज नंबर जो है 2 की बात यहाँ पर हम करेंगे। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी उन लोगों के लिए जो 2 नंबर से जो है संबंध रखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू अंकिता जी। तो आप हमें बताइए कि जो 2 नंबर जो होते हैं उनका नेचर के बारे में हम आपसे कुछ देखिए अंकिता, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मूलांक 2 की। जी। तो जो लोग हमारा ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा तो डाउट होगा उनको, या मन में संशय होगी कि ये 2 नंबर या मूलांक ये क्या है। जी। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ उनका पूरा नहीं होता, लाइक उनका टाइम ऑफ बर्थ उनके पास नहीं होता, तो डेट ऑफ बर्थ तो भगवान ने सबको दी है। जी। तो वो जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो डेट ऑफ बर्थ मूलांक में हम लोग कैसे उसको देखेंगे। जी। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 इन डेट ऑफ बर्थ में हुआ है, मंथ चाहे कोई भी हो, उनका मूलांक 2 आता है। जी। अब तुम ये पूछोगे मूलांक 2 कैसे आता है, तो जैसे अब मैंने 11 डेट ऑफ बर्थ बताई है। जी बिल्कुल। 1 + 1 = 2। इन डेट ऑफ बर्थ को हम सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। सिंगल डिजिट पे जो नंबर आता है वो मूलांक होता है। जी। तो इस तरह से 29th वाले भी, उनको अगर हम 2 + 9 को ऐड करते हैं 11 को सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, 2 आ गया। जी। तो 2 जो हुआ वो इनका मूलांक है। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 2 वालों के लिए कि ये सबसे पहले मैं बात करूंगी नेचर। उसके बाद हम लोग इनकी और हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट्स के लिए, इन सब के लिए सब कैसे रहने वाला है 2023, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 मूलांक वाले कैसे होते हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला होता है। सबको बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना कि या तो वो खुद इस नंबर से कनेक्ट कर रख रहे होते हैं, उनका ये नंबर होता है, या फिर उनके नोन इस नंबर वाले होते हैं। तो ये 2 नंबर जो है, इसको जो न्यूमरोलॉजी में रूलिंग प्लैनेट मिला है, वो मिला है मून, चंद्रमा। जी। और ये साल 2023 है 7 के ऊपर। 7 के ऊपर कैसे है, 2 + 0 + 2 + 3 = अगर हम इसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो 7। तो केतु प्रधान साल है ये। और मूलांक 2 वाले, जैसे मैंने अभी बताया कि मून से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं ये नंबर्स वाले। अब मून कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, शीतल। तो ये लोगों की जो नेचर होती है ना अंकिता, ये बहुत ही सॉफ्ट, सेंसिटिव, इमोशनल पर्सनालिटी वाले होते हैं। जरा सी बात पे ना इनके टप 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 आंसू बहने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, 15 दिन पूर्णिमा, 15 दिन अमावस्या, घटता बढ़ता रहता है ना। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस मूलांक वालों का जो नेचर है, जो इनके टेम्परामेंट्स हैं, इनके मूड स्विंग्स होते हैं। जी। अप डाउन इनकी लाइफ में चलता रहता है, मूड में भी चलता है और लाइफ में भी चलता है। अब अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे ना, तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इस मूलांक वाले यानी कि 2 वाले, 2, 11, 20, 29, इनके ऊपर अलग अलग वीडियोस मेरे YouTube में हैं। जिन दर्शकों को जानकारी चाहिए, देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बहुत माइन्यूटली इस अंक के बारे में डिस्कस किया है, इस नंबर के बारे में डिस्कस किया है। उसमें ये लोग अपने सारे जॉब, प्रोफेशन, हेल्थ, वेल्थ और रेमेडीज देख सकते हैं। बट आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ये साल इन लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं होता अंकिता। हेल्थ है तो जान है, तो जहान है। हेल्थ इज वेल्थ। और ये अच्छी होगी तो आप ये सोचिए कि किसी के लिए भी ये पूरा साल, किसी अंक के लिए भी अच्छा जाएगा। जी। तो 2 और 7 यानी कि ये अंक वाले, मूलांक वाले, और ये साल 7 का, न्यूमरोलॉजी में ना ये माना जाता है अंकिता कि 2 और 7 ना मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे को ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट इसकी जो क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। और 7 की तो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम 2 के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो ये साल क्योंकि 7 का है, तो कंपैटिबिलिटी इज नॉट
सो बैड, नॉट सो गुड। मतलब बहुत ये मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा और बहुत बुरा भी नहीं जाएगा, लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि साल अच्छा जाएगा इन लोगों के लिए। अब अगर हम इनकी सेहत के बारे में बात करते हैं तो इन लोगों को नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स रहती है ना, इन्हें कोल्ड कफ बहुत जल्दी होता है, इन्हें चेस्ट में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस साल जब भी सीजन चेंज होता है ना, इनको इस बारे में अपना बहुत ख्याल रखना है। रात को लेट नाइट इन लोगों को हैबिट होती है जागने की, कई बार वो उससे बचना है। लेट नाइट कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड आप खा रहे हैं वो आपने नहीं खाना। अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, आप स्मोक करते हैं, तो आपको इस साल कम करना होगा। ये साल जो इनको मंथ्स जिसमें इनको अलर्ट ज्यादा रहना है, जिसमें इनको कोई भी सीजनल प्रॉब्लम या कोई डिजीज जो पहले से क्रॉनिक डिजीज चल रही थी, या अगर ये किसी बीमारी से रिसेंट जूझ रहे हैं जी, तो वो ज्यादा रेज कर सकती है। तो वो जो मंथ है इनको जिसमें अलर्ट रहना है वो है फरवरी, अप्रैल एंड अगस्त। इसमें हाँ, इन महीनों में इनको कोई भी ऐसी अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना जिससे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इन लोगों के लिए बेस्ट है कि ये लोग मेडिटेशन थोड़े टाइम के लिए जरूर किया करें जी। और मेडिटेशन करना वैसे भी मूलांक 2 वालों के लिए बहुत जरूरी है। मैं वैसे भी ओवरऑल बोलती हूँ इस नंबर वालों को, क्योंकि इनका मेंटल लेवल, मेंटल जो एक स्ट्रेस का जो एक टाइम होता है ना, वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है जी। छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, सीधी बात अपने दिमाग पे ले लेते हैं, क्योंकि मन, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। तो मन जो इनका है ना, वो बहुत ही चंचल दिल से बच्चे होते हैं जी। तो अभी जो है, जैसे इन्होंने हमें बताया है कि 2 नंबर वाले जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी कि 2, 11, 20 और 29, तो जो ये सारे लोग होते हैं, इनका जो मन है काफी ज्यादा चंचल होता है, सॉफ्ट हार्टेड ये होते हैं। एक मैं कह सकती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे जो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये किससे कनेक्ट करते हैं, चंद्रमा के साथ कनेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम इनके हेल्थ के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, तो हेल्थ के लिए ये बोला गया है कि इन्हें जो है थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है, सीजनल जो बीमारी होती है या पहले से भी कोई बीमारी अगर आपको हो, तो आपको उसमें काफी ज्यादा अपना ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी चीजें तो चलती रहेगी, लेकिन उसी के साथ अब अगली अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो होगी उनके जॉब से रिलेटेड। हेल्थ के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली, उनके नेचर के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। अब बात आती है पैसे की। तो अगर हमारे पास हेल्थ भी हमारी ठीक रहती है, तो पैसा भी हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे उनकी जॉब लाइफ चलने वाली है, बिजनेस में उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या क्या होगा, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब जॉब से देखिए अंकिता, जॉब है या बिजनेस है जी, इस साल मूलांक 2 वालों को अगर वो जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, मूलांक 2 वाले, ये ना डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा फ्रिकल माइंडेड रहते हैं। इनको ना डिसीजन एकदम से ये नहीं ले सकते, इन्हें किसी के सपोर्ट की नीड होती है। अच्छा। तो उसमें ये क्या हो सकता है इनके साथ कि ये डिसीजन लेने में कोई भी इतना देरी ना कर दें कि कोई अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाए, मिस हो जाए। तो अगर ये जॉब में है तो इनको इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना होगा। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को इस बार जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ी सोच समझ के करनी है। एक बात मैं और बताना चाहूंगी अंकिता, कि अगर बिजनेसमैन किसी को पार्टनरशिप में रख रहे हैं तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगी कि वो पार्टनरशिप जिसके साथ कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। मैं तो ये कहूंगी कि उनके नंबर्स मैच करवा लें आपस में, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, एस्ट्रोलॉजिस्ट से कुंडली मिलवा लें, क्योंकि पार्टनरशिप्स का जो, जैसे हम लोग कुंडली मिलान करते हैं ना, तो पार्टनरशिप्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें धोखा मिल सकता है। और नंबर 2 से अगर ये लोग जॉब या बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो उसमें इन लोगों के लिए साल मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है, अगर उस प्रोफेशन से ही ये जुड़े हुए हैं। बाकी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि जॉब वालों को इस मामले में अलर्ट रहे ये, या बिजनेस अगर वो कर रहे हैं तो अलर्ट रहे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इनका जॉब और बिजनेस अच्छा चलेगा तो क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटस इनका वो भी इनका अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पर इनको क्या करना है कि
किसी को इस साल पैसा उधार नहीं देना। कोशिश करें कि ज्यादा लोन ना उठाएं, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के ये लोन को रिपे ना कर पाए। और अगर किसी को ये बहुत ज्यादा पैसा उधार दे देते, क्योंकि ये जब भी कोई इनसे कोई मांगता है ना, ये ना बहुत जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्ट है। तो वहां पर इनको क्या करना है कि ये किसी को भी बहुत ज्यादा पैसा उधार में ना दे। तो इनके लिए खास इंस्ट्रक्शंस जी। अगर मान लो कोई अपने जॉब को स्विच करने की सोच रहा है तो वो कर सकता है इसमें? देखिए, जॉब को स्विच वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि डिसीजन लेना है तो वो अगर ये खुद से डिसीजन, क्योंकि इनको ना खुद से डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, तो ये किसी रिलायबल बंदे को बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक अपने घर में अगर कोई ये अपनी माँ से अगर डिसीजन लेते हैं ना, तो इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज फादर है जो आपकी क्लोज वन है, उनके साथ डिस्कस करें और तब आगे ये मूव करें, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो अभी जैसे कि हमने बात करी है जॉब से रिलेटेड यानी कि पैसे से रिलेटेड, तो इसमें ये जो बात कही गई है कि ये जो 2 नंबर वाले जो ये लोग होते हैं जिनका जो बर्थ डेट 2 आता है, उसमें इन्होंने कहा है कि जॉब तो आपकी ठीक चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपका जो मन है काफी चंचल होता है और आप चाहते हैं कि आप किसी के डिसीजन के साथ वो चले, आप हमेशा उनसे राय लेना चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसा ना हो जाए कि जिस बारे में आप राय लेने वाले हैं उसमें आप कहीं देर कर दें और कोई बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ लगने वाली हो वो आपके हाथ से मिस ना हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान भी रखना होगा। वहीं अगर आप बिजनेस की यहाँ पर मैं बात करूँ तो पार्टनर अगर आप रखते हो कोई भी अपने बिजनेस में, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी यहाँ पर बरतनी भी होगी। और पैसे की बात करें तो अगर इन चीज़ों पर आप थोड़ी सावधानी बरतोगे तो पैसा तो आपके हाथ लग ही जाएगा। चलिए अब तीसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो होगी यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर। तो कैसे आपकी लव लाइफ यहाँ पर रहने वाली है? अगर आप लव मैरिज करने के सोच रहे हैं तो वो कैसी रहेगी? अगर आप सोच रहे हो कि आपका रिलेशन अभी ठीक चलेगा, ब्रेकअप पैचअप ये तो चलते ही रहते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ इनसे थोड़ी सी जो है जानकारी लेंगे। जी अंकिता, लव लाइफ की या मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो जो सिंगल थे ना वो इस साल मिंगल होंगे। और अगर शादी की सोच रहे हैं और पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, कोई भी रीजन है, तो इस साल वो बात उनकी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि ये केतु प्रधान साल है अंकिता, और ये नंबर 2 वाले हैं, ये 2 वाले ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि इन दोनों पार्टनर्स के बीच में, मतलब चाहे आप लव रिलेशंस में है चाहे आप मैरिड लाइफ है, तो दोनों के बीच में ना थोड़ा सा आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो क्योंकि ये 2 नंबर वाले हैं, ये भी जल्दी से ना अपनी बात को पीछे नहीं करते। मैं ठीक हूँ रो के या किसी तरह करके कोशिश करते हैं सामने वाले को अपनी बात मनवाने की। तो वहां पर थोड़ी देर के लिए सामने वाला तो उस चीज को मान लेता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए फिर ये बातें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर 2 और 7 ये साल मूलांक 2 वालों के लिए 7 प्रधान केतु प्रधान है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनको थोड़े से रिलेशंस में टकराव की मुझे थोड़ी सी नजर आ रही है। जो ग्रह नक्षत्र जो भी इनके बता रहे हैं, टकराव की स्थिति बता रहे हैं, वहां पर इनको थोड़ा सा बचना होगा। इस साल ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अपने पार्टनर के ऊपर नजर रखें, और अगर पार्टनर को पता चल गया कि नजर रखी जा रही है तो डेफिनेटली इनके बीच में जो है वो मन मुटाव इस साल के एंड तक या मिड में होना संभव है। जी, तो जो यहाँ पर जो न्यूली वेड कपल होता है वो बेबी प्लान भी करते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है, बेबी प्लान भी वो कर सकते हैं, कंसीव भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही बेबी बॉय की खुशखबरी उनको इस साल जरूर मिलेगी। जी, तो आपके घर में जो है किलकारियां भी यहाँ पर गूंज सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ जो इस साल सिंगल रहे हैं, तो 2023 में आप मिंगल होने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप एक मैरिड लाइफ में हो, अगर आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, तो आपके बीच में थोड़ा सा तनाव रहेगा। किसी न किसी तरह से आप अपने पार्टनर से चाहोगे कि वो आपकी बात माने, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी हो सकते हैं। तो इसको लेकर आपको है थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर आपको नहीं होना है। जैसे कि पहले भी बताया था कि ये जो डेट वाले जितने भी 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं
इमोशनल होकर अपनी बातें मनवाने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कोशिश भी करते हैं। तो ये था इनके लव लाइफ से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे होंगे, आपको पता ही है बोर्ड के एग्ज़ाम उनके आने वाले हैं, मार्च में सबके जो है बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। तो काफ़ी सोचते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा यहाँ पर रहेगा, आगे उनको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, नहीं जाना है। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी इनसे लेंगे। जी अंकिता, हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद उन्हें उम्मीद होती है कि रिजल्ट उनका अच्छा आए, उनके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगी कि उन्हें इस बार दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है। जी। डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने हैं। अगर आपको कोई स्ट्रीम भी चूज करना है तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से इंस्पायर होके वहाँ स्ट्रीम नहीं लेना वो, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर उस चीज को ये कॉप अप ना कर पाए और उन्हें प्रॉब्लम आए। तो इनको डिसीजंस लेने में, जैसे मैंने बताया है, बच्चे डिसीजंस अपने पेरेंट की निगरानी में लें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और दूसरा ये कि इस साल अगर ये अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं तो साल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं तो उसमें भी सक्सेस होते हुए पूरे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं इन्हें एक सजेशन दूंगी बच्चों को कि जब भी आप पढ़ते हैं ना तो अपने स्टडी टेबल पर चांदी का ग्लास, उसमें पानी भर के रखें। और जब भी ये इनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं या ये स्टडी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इन्हें माँ सरस्वती की, क्योंकि केतु प्रधान साल है और ये मूलांक 2 वाले हैं, माँ सरस्वती की आराधना इनको करनी ही करनी है बच्चों को। या अगर ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इनकी मदर या इनके फादर इनको ओम सरस्वतः नमः इस मंत्र का चैंट पढ़ने से पहले, थोड़ी देर पहले, ये चांदी के गिलास में पानी पिए और उसी ग्लास को धोकर या उसमें पानी डाल के रख दें, या दूसरा ग्लास हो तो उसमें पानी डाल के टेबल से हटाना नहीं है, रखें। इस मंत्र का चैंट करें और फिर पढ़ाई अपनी जो है स्टडी करें। मैं तो इनफैक्ट इनको कहूंगी कि इस साल इनको, स्टूडेंट्स को, पूरा साल चांदी के गिलास में ही पानी पीना है। माँ सरस्वती की पूजा करें और मेहनत पूरी करनी है। सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना कि मंत्र चैंट कर लिया या चांदी का गिलास रख लिया और आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। हार्ड वर्क पूरा आपका चाहिए। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि अगर आप हार्ड वर्क पहले कर रहे थे 100% और रिजल्ट आ रहा था आपका 80%, तो इस साल अगर आप 100% एफर्ट कर रहे हैं ना, 120% रिजल्ट आपको मिलेगा। जी, तो यहाँ पर बात हुई है मेहनत की। अगर स्टूडेंट्स जो है अपने बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो आपको कड़ी मेहनत यहाँ पर करनी होगी, लेकिन साथ ही साथ आप अपने स्टडी टेबल पर एक चांदी का ग्लास रख सकते हैं, उसमें आप पानी पी सकते हैं। साथ साथ जो है एक मंत्र इन्होंने बताया था, उसका जाप आपको करना है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप चांदी के गिलास में अगर आप पानी पीते हो तो उसी से आपका काम चल जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप अपना 100% अगर आप अपने पढ़ाई पे लगा रहे हो तब आपको उसका 120% भी वापस मिल सकता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा साल भी जाने वाला है। अब इसी के साथ नई अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कहते हैं हर मर्ज की कोई ना कोई दवा तो जरूर होती है। वैसे ही जो साल अगर इनके लिए अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ चीजें हैं जो इनके लिए अच्छी नहीं जाएगी, उसकी भी कुछ ना कुछ रेमेडीज तो यहाँ पर जरूर होगी। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी इनसे ले ही लेते हैं। जी अंकिता, अब बात आती है कि ये लोग अगर कुछ अप डाउन नजर आ रहा है इस साल तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहले बात आती है उपायों की। जी, उपायों के लिए ना अक्सर लोग बड़ा घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे उपाय कोई बता देगा। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो, मैम हम ये नहीं कर पाएंगे, हम इतना ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश क्या होती है कि ऐसी रेमेडीज, ऐसे उपाय बताए जाएं छोटे छोटे, जो ये इजीली कर सके और इनकी लाइफ में जितनी ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, वो सब रिमूव हो। तो यहाँ पर भी मूलांक 2 वालों के लिए अगर उनकी हेल्थ से, जॉब, वेल्थ, प्रोफेशन या स्टूडेंट्स के लिए कुछ अप डाउन नजर आ रहा है तो छोटे छोटे से उपाय हैं वो ये पूरा साल करें तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगी। इसके लिए इनको क्या करना है, इस साल भगवान शिव जी की आराधना करें। शिवलिंग पर दूध और सफेद तिल, कच्चा दूध और सफेद तिल, ये सोमवार को चढ़ाएं, नहीं तो ये हर डेली, वैसे तो डेली के लिए है, बट अगर नहीं कर सकते तो मंडे को तो ये जरूर करें। सुबह सुबह चढ़ाएं। हाँ, सुबह जल अर्पित करें और इसके साथ शिव चालीसा का पाठ करें। जी। कुछ भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का ही चैंट कर लें, ठीक है। मंडे को इन लोगों को वाइट चीजों का, सफेद ईटेबल जो खाने वाली चीजें होती हैं उसका दान कर सकते हैं। और इसके साथ ये पूर्णिमा के दिन
पूर्णिमा से एक दिन पहले रात को ये खीर बनाएं, पूर्णिमा वाली रात को, पूर्णिमा के दिन ही बनाएं, पूर्णिमा की पूरी रात ये या 2 या 3 घंटे के लिए भी खीर को रखें वहां पर, और उसके बाद ये खीर उठा लें और उसको प्रसाद के रूप में खाएं, घर वालों को खिलाएं, खुद तो जरूर खाना है इनको, ये करें। इसके साथ ये मंडे को छोटी कन्याएं जो होती है ना, उनको खीर का भोग भी लगा सकते हैं अंकिता, ये भी इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी मदर की, अपनी माँ की सेवा करें, उनका कहना माने, उनसे प्यार करें। और अगर बैड लक आपकी मदर आपके साथ नहीं है या इस दुनिया में नहीं है, तो मदर फिगर जो मासी होती है या आपके आसपास कोई ओल्ड एज की ऐसी लेडी है जिसके व्हाइट बाल है, आप उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए, सफेद चीज खाने के लिए दें, उनको कपड़े दे सकते हो, आप उनकी सेवा कर सकते हो, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हो। वृद्धाश्रम है, आप वहां जा सकते हो, वहां जाके उनके साथ बैठ सकते हो, कुछ खिला सकते हो, डोनेट कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जो इनको इस बार करनी बहुत जरूरी है जी। तो भगवान शिव जी की आराधना इनके लिए करना इस साल बहुत जरूरी है। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली ये साल इन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा जी। तो आज हमने जैसे कि यहाँ पर बात करी है 2 नंबर वालों की, जिनके 2 से रिलेटेड जो बर्थ डेट आता है उनकी हमने यहाँ पर बात करी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूँ तो ये जो साल है उनके लिए काफी अच्छा भी यहाँ पर जाने वाला है। कुछ उतार चढ़ाव जो है उसमें नजर आएंगे, आपके हेल्थ से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज आपको देखने पड़ेंगे। स्टडीज के लिए भी काफी अच्छा ये आपका साल रहेगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। जो सिंगल है वो मिंगल भी यहाँ पर होने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी रेमेडीज की भी हमने यहाँ पर बात करी। तो कहते हैं कि भगवान को मनाने से पहले अगर आप अपने माँ बाप की यहाँ पर सेवा कर लोगे तो भगवान अपने आप ही यहाँ पर मान जाते हैं। तो आपको बस यही करना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है। अगर आपके माँ बाप नहीं है या आपसे दूर है तो उनके जैसे, जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हो, जो उनके जैसे बुजुर्ग है, आप किसी भी वृद्धाश्रम में जा सकते हो, वहां पर जो है उनके साथ थोड़ा सा समय बिता सकते हो, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। दिन की जितनी भी खबरें होती है हम कोशिश करते हैं कि हम आपको जो है टाइम टू टाइम यहाँ पर देते रहें। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कंसल्टेंट चाहते हैं तो आप इनसे यहाँ पर बात भी कर सकते हैं, पर्सनली आप बात कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर आप कुछ नंबर्स देख रहे होंगे, साथ ही उनकी मेल आईडी भी है, आप उन पर मेल कर सकते हैं और आप इनका अपॉइंटमेंट लेकर जो है इनसे बात भी कर सकते हैं। और अभी के लिए नमस्कार।